Hello everyone, welcome back to your channel. Today we are going to learn a new story that is On the Face of It, another chapter from your book Vistas. So this has been written by Suzanne Hill. ये बहुत ही interesting story है, तो stay connected. By the end of this video, you will be thorough with the chapter, I promise. Let us see. Now there is a boy named Delhi. He's just 14 years old. This 14 I have written for the age. He is just 14 years old and he is not so happy with his life. He is not so happy with the people around. बहुत अच्छे नहीं लगते उसको लोग अपने आसपास के और अकेला रहना पसंद करता है, कोई दोस्त वोस्त नहीं है. तो one day he was just moving on the street, just going around and here and there, and he just enters a garden. एक गार्डन नजर आ जाता है उसको, उसमें एंटर करता है. एंड इंटरेस्टिंग क्या है बच्चों पता है, उस गार्डन का डोर पूरा गेट पूरा खुला हुआ है, बट स्टिल ही क्लाइम्स द वॉल एंड देन ही एंटर्स द गार्डन. तो मे बी कुछ बच्चों को पसंद है थोड़ा सा शरारत करना टाइप, ठीक है, मगर इस बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम है, ये नोटिस नहीं होना चाहता. ये नहीं चाहता कि कोई मुझे नोटिस करे. मैं नॉर्मल गेट से जाऊंगा तो डेफिनेटली अंदर जो भी होगा वो मुझे नोटिस करेगा. आई डोंट वॉन्ट एनीवन टू सी मी. दैट इज वाई ही एंटर्स द गार्डन, ही क्लाइम्स द वॉल, राइट. अब वो गार्डन किसका है, मिस्टर लैम्ब. इट बिलोंग्स टू मिस्टर लैम्ब. मिस्टर लैम्ब का वो गार्डन है, बहुत ही सुंदर गार्डन है. फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, वीड्स भी हैं, श्रब्स भी हैं, क्लाइंबर्स भी हैं. बहुत सुंदर गार्डन है, इसीलिए तो वो अट्रैक्ट होता है और वो गार्डन के अंदर जाना चाहता है, राइट. सो मिस्टर लैम्ब, सडनली आवाज आती है जब डेली अंदर जाता है. मिस्टर लैम्ब सेज माइंड द एप्पल्स, मीन्स ध्यान से चलो, एप्पल्स पड़े हैं नीचे, पेड़ पे से गिर जाते हैं ना, जो पक जाते हैं प्रॉपर्ली वो गिर जाते हैं नीचे. तो ही सेज माइंड द एप्पल्स एल्स यू विल ट्रिप. ट्रिप मीन्स फिसल जाना, ठीक है. ध्यान से चलो, माइंड द एप्पल्स मतलब नीचे एप्पल्स पड़े हैं, ध्यान से कदम रखो, एल्स यू विल फॉल डाउन, यू विल ट्रिप, राइट. देन डेली इज एन इंट्रोवर्ट चाइल्ड. इंट्रोवर्ट चाइल्ड होता है अपने आप में ही चुप रहने वाला बच्चा, जिसको कोई ज्यादा किसी से बातचीत पसंद नहीं है, ठीक है. तो अब डेली इंट्रोवर्ट है, उसको ऐसा लगता है दैट ही इज एन अगली बॉय एंड उसका जो हाफ फेस है, हाफ फेस इज बर्न्ड विद एसिड. एसिड से उसका आधा चेहरा जल गया था, ठीक है. तो अब उसको ऐसा लगता है कि लोग मेरी तरफ बहुत सिंपथी वाला नेचर दिखाते हैं, मतलब बहुत ही बेचारा समझते हैं मुझे क्योंकि मेरा फेस बर्न्ड है. और whenever I see people looking at me, they give a very pity kind of a look. And when I listen people talking about me, they tell me ugly boy, they call me ugly boy. So I don't want people to talk about me. That is why I myself don't talk to anyone, right? So he is an introvert, he is ugly, he feels that he is ugly, his half face is burned with acid. He got startled, means वो शॉक मिला उसको जैसे ही मिस्टर लैम्ब ने बोला माइंड द एप्पल्स. सो ही वाज इन शॉक कि मैं तो नोटिस नहीं करवाना चाह रहा था और मुझे किसने आवाज लगाया. देन मिस्टर लैम्ब इज ऑल्सो फिजिकली इम्पेयर्ड. फिजिकल इम्पेयरमेंट है उनको भी. उनको क्या इम्पेयरमेंट है, उनका एक लेग जो है वो टिन का है, टिन लेग मतलब आर्टिफिशियल लेग, बिकॉज हिज लेग वाज ब्लोन इन वॉर. उनका जो लेग है वो वॉर में ब्लो हो गया था, फट गया था, इसीलिए उनका अब एक पैर जो है वो टिन का है, राइट. नाउ मिस्टर लैम्ब्स गार्डन, उनका गार्डन है, क्रैब एप्पल्स है. क्रैब एप्पल्स क्या होते हैं बच्चों, थोड़ा सा ऑरेंज से कलर के सावर एप्पल्स होते हैं. सावर एप्पल्स मीन्स खट्टे एप्पल्स, जिनको सिर्फ कैंडीज, जेलीज, जैम्स यही सब बनाने में इस्तेमाल करा जाता है. इनको रॉ खाना बहुत मुश्किल होता है. तो क्रैब एप्पल्स हैं. Mr. Lamb, he makes jams, jellies and candies for the children. So Derry does not like Mr. Lamb's presence, but Mr. Lamb tries to create a comfort room for Derry.
अब डेरिक बिल्कुल नहीं चाहता कि मिस्टर लैम्ब मेरे से बातचीत करे, क्योंकि वो इंट्रोवर्ट है, उसको नहीं चाहिए कोई उससे बात करे। अब उसको ऐसा लग रहा था अब ये मिस्टर लैम्ब भी मुझे बेचारा समझेंगे क्योंकि मेरा फेस बर्न्ड है, तो इसीलिए आई डोंट वॉन्ट एनी वन टू टॉक टू मी। ठीक, लेकिन मिस्टर लैम्ब बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति हैं, मगर मिस्टर लैम्ब उससे बात करना चाहते हैं। मिस्टर लैम्ब अपनी बातों से एक कंफर्टेबल रूम क्रिएट करना चाहते हैं उसके लिए, सो दैट डेरी उनसे अपने मन की बात कह सके, बात कर सके। ही इज जस्ट अ स्मॉल चाइल्ड, और इतना कुछ सोच रहा है वो बच्चा कि मुझे अगली कहते हैं, मुझे सिंपैथी दिखाते हैं, तो ये सब मिस्टर लैम्ब को अच्छा नहीं लग रहा, इसीलिए वो चाहते हैं कि लेट मी मेक हिम लिटिल कंफर्टेबल विद मी। नाउ मिस्टर लैम्ब वांट्स डेरी टू नोटिस हिज गार्डन। मिस्टर लैम्ब डेरी को कहते हैं क्या तुमने मेरा गार्डन ध्यान से देखा, तुम्हें यहाँ पे क्या दिखा? तो डेरी का आंसर, यू नो व्हाट ही सेड इट इज ऑल रबिश। यहाँ आसपास सब रबिश चीजें पड़ी हैं। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं अच्छे से देखो, खुश होके देखो, ध्यान से देखो, तुम्हें क्या दिखता है आसपास। देन ही नोटिसेस अगेन, देन ही टेल्स फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, श्रब्स हैं, वीड्स हैं। ठीक है, तो अब मिस्टर लैम्ब कहते हैं यू नो व्हाट, मैं वीड्स भी नहीं फेंकता, मैं वीड्स भी उगाता हूँ। वीड्स क्या होता है बच्चों? अनवांटेड प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जिनका कोई फायदा नहीं होता है, बेकार प्लांट्स होते हैं। तो जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको वीड्स कहते हैं। बट मिस्टर लैम्ब की पॉजिटिविटी देखो, वो ये कहते हैं कि मैं वीड्स को भी उगाता हूँ, आई टेक केयर ऑफ वीड्स ऑल्सो। ठीक है ना, तो सारी दुनिया में सारे लोग एक से नहीं होते। तुम्हें ऐसा लगता है कि सारे all the people around me are bad, they all think that I am ugly, they all think they all show me sympathy. Everyone is not the same. So I want to be your friend, I want to talk to you. But Danny is agitated, मतलब angry. He is irritated, he is angry because he is full of negativity. अभी तक उसको क्यों नेगेटिव है? अभी तक उसको सभी लोग नेगेटिविटी वाले मिले, कोई उसको ऐसा समझाने वाला मिला ही नहीं, कोई उससे दिल से खुल के बात करने वाला मिला ही नहीं, इसीलिए वो सबसे परेशान है। इसीलिए वो मिस्टर लैम्ब भी नहीं चाहता कि मिस्टर लैम्ब मेरे से बात करें। अब मिस्टर लैम्ब कहते हैं देयर इज स्टिल लाइफ इन यू, यू आर जस्ट अ स्मॉल चाइल्ड, देयर इज लॉट मोर टू सी इन द वर्ल्ड, सो देयर इज स्टिल लाइफ इन यू। So Derry says, see, I am physically impaired, my half of the face is burnt, nobody likes me, so as you are doing. You are talking all this rubbish because you are also feeling, you are also having a pity attitude towards me, that is why you are talking all this rubbish. So Mr. Lamb says, it is not like that. I like you. I am also physically impaired. But then Terry says, you and I are completely different. तुम भी फिजिकल इम्पेयर्ड हो, मैं भी फिजिकल इम्पेयर्ड हूँ, तो हम दोनों में क्या अंतर है? बट डेरी का मानना है कि हम दोनों में बहुत अंतर है। क्या अंतर नजर आता है डेरी को? डेरी सेज दैट यू हैव अ टिन लेग which can be hidden behind the trouser. You wear a pant, that leg is hidden behind that pant. No one can see your leg. Right? But my face is just the surface of my body. It is out there only. Everyone looks at me firstly towards this burnt area, and they show me a pretty face, and then only I don't want to talk to anyone in this world. So Mr. Lamb is completely shattered thinking of कि ये छोटा सा बच्चा क्या क्या सोच रहा है, कितना कुछ इसने इसका मतलब सहा है अभी तक, तभी उसके दिमाग में इतना मैच्योर्ड और इतना डीप थिंकिंग आया हुआ है। डेरी कहता है one day I was just standing on the bus stop and two ladies were standing near me and both of them were looking at me and they were gossiping for my impairment. And what I could hear that they were calling me an ugly boy. That is why he names himself to be an ugly boy. Because of that incident, that two of the ladies were talking and calling him ugly boy, तभी वो अपने आप को ugly boy नाम देता है. But then again, Mr. Lamb says, see, everyone is not the same.
Why do you see the negative side of a thing? Why don't you see the positive side of a thing? तुम्हारी बाकी सारी बॉडी एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ हैंडसम बॉय, you can do a lot more in your life. There is still life in you. So many things you can do. तुम इतना अच्छा काम कर सकते हो लाइफ में कि लोग ये तुम्हारे फेस के बारे में सब भूल जाएंगे. जेरी फील्स दैट जब उसकी मदर भी उसको कभी किस करती हैं फेस पे, सो शी किसेस ऑन द अदर साइड ऑफ द फेस. तो डेरी को ऐसा लगता है, जब वो भी उनकी मजबूरी लगती है उसको, कि जब मेरी मम ही मेरे को अदर साइड ऑफ द फेस किस करती हैं, वो भी पसंद नहीं करती हैं मुझे, और वो भी उनकी मजबूरी है कि उनको करना पड़ता है बिकॉज़ शी इज द मदर, तो फिर बाकी लोग तो डेफिनेटली मेरे बारे में कुछ ना कुछ तो उल्टा सोचेंगे ही. बट मिस्टर लैम ट्राइज टू इनकलकेट कंप्लीट पॉजिटिविटी इन हिम, राइट. मिस्टर लैम टेल्स हिम दैट डू यू रिमेंबर दैट स्टोरी ऑफ ब्यूटी एंड द बीस्ट. तो डेरी सेज हाँ हाँ मुझे पता है, बहुत लोग मुझे एग्जाम्पल दे चुके हैं ब्यूटी एंड द बीस्ट का. तो मिस्टर लैम सेज विल यू नॉट लाइक एनीवन टू किस. तुम नहीं चाहोगे किसी को किस करना. तो डेरी सेज डू यू थिंक दिस कैन हैपन एवर. क्या मैं किसी को किस करूंगा. विल एनीवन अलाउ मी टू डू दैट. तो मिस्टर लैम सेज यू नेवर नो. डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो तुम्हारी लाइफ में भी होगा व्हेन यू ग्रो अप, और you will also kiss someone. तो Derry feels के but I will not be kissed by any princess or someone because my face is burnt. Then Derry tells that many of the people tell me that a handsome is what handsome does. It all depends on your deeds. It all depends on what you have achieved in life. It does not depend on how you look. But for a 14-year-old child, it is very important that how you look, because just because of the looks you are being attracted. You attract people and you are being attracted towards others, right? So Derry के लिए ये बहुत important है कि वो अच्छा नहीं दिखता है, इसीलिए लोग उसको पसंद नहीं करेंगे. जब वो when he'll grow up also, then also people will not like him. But Mr. Lamb tells him that it is all inside you. Your inner should be good. Your inner should be nice. It should not be cruel. You should be kind. You should be gentle. You should be doing good things to others. Then you are definitely handsome. It is not that what we see. It is that what is there inside you. Every time it is not that what we see. Then slowly and steadily Derry feels that okay, Mr. Lamb, whatever you are saying, some way or the other it is little right also. So now this is for the first time Derry is feeling little connected with someone. Derry को आज तक कोई भी पसंद नहीं आया, और आज पहली बार ऐसा हो रहा है that he is feeling little connected to Mr. Lamb, right? So Mr. Lamb tells him, see, सारे बच्चे मुझे लैम्बी लैम्ब कहते हैं. लैम्बी क्या होता है बेटा, जो थोड़ा सा टेढ़ा होके चलता है उसको लैम्बी कहते हैं. तो सारे बच्चे मुझे लैम्बी लैम्ब कहते हैं, बट मुझे तो बुरा नहीं लगता. तो डेरी कहता है आप बहुत महान होंगे कि आपको बुरा नहीं लगता, बट मुझे बहुत बुरा लगता है जब लोग मेरी तरफ बहुत ही दया की नजर से देखते हैं. तो मिस्टर लैम्ब टेल्स हिम तुम छोड़ो सारी बातें, विल यू हेल्प मी टू टेक आउट द क्रैब एप्पल्स. क्या तुम मुझे मदद करोगे गार्डन में. ये जो एप्पल्स हैं ये मुझे तोड़ने हैं क्योंकि मुझे जैम्स जेलीज प्रिपेयर करनी है. तो क्या तुम मेरे लिए ये काम करोगे. तो डेरी सेज that I have not informed my mother that I'm here, and it has been so many hours that I'm here, so I have to go and inform my mom. So Mr. Lamb says, but you live 3 miles away. 3 miles away वो रहता है. तो मिस्टर लैम्ब कहता है ये सब बहाने हैं, यू आर जस्ट डूइंग टैंट्रम्स. तुम वापस नहीं आने वाले हो, मुझे पता है, तुम नहीं आओगे मुझसे मिलने दोबारा. तो डेरी कहता है मैं डेफिनेटली आऊँगा, मुझे बस अपनी मदर को इन्फॉर्म करके आना है. अब डेरी अपनी मम के पास जाता है और अपनी मम को बताता है कि ये सब जो भी उसके साथ हुआ, ऑल ऑफ दिस ही टेल्स. देन उसकी मदर उसको कहती है मैंने बहुत सुना है उस आदमी के बारे में, डोंट गो बैक टू हिम. अब डेरी को बहुत ही
इरिटेशन होती है, गुस्सा आता है कि पहली बार तो मुझे कोई ऐसा मिला जिसकी तरफ से मुझे कुछ पॉजिटिव एटीट्यूड देखने मिला, और उसको ही आप मुझे मना कर रहे हो कि मुझे वहां नहीं जाना। ही रन्स बैक, भाग जाता है वो 3 माइल्स, फिर वापस जाता है भाग के, और वो मिस्टर लैम्ब को बोल के जाता है, आई डोंट हैव अ 10 लेग लाइक यू, तो मैं तो तुरंत भाग के वापस आ जाऊंगा। अब जब वो वापस आता है तो मिस्टर लैम्ब को he came back and Mr. Lamb was lying on the ground. वो गार्डन में जहां से एप्पल्स तोड़ने थे वहीं पे नीचे जमीन पे गिरे हुए हैं, और उनके ऊपर लैडर गिरी हुई है। तो जिसका मतलब क्या है कि उन्होंने खुद कोशिश करी होगी एप्पल्स तोड़ने की, और किसी वजह से बैलेंस खराब हुआ, उनके नेक पे ही गॉट हर्ट ऑन हिज नेक एंड ही वाज नो मोर। ही फेल डाउन, लैडर केम ऑन हिम एंड ही वाज नो मोर। अब डेरी के लिए तो ये बहुत ही शॉकिंग वाला सिचुएशन था कि अभी तो एक दोस्त मिला था और अभी ही वापस चला गया। बहुत रो के डेरी बार बार बोलता है, लैम्बी लैम्ब आई एम बैक, लैम्बी लैम्ब आई एम बैक, बट ही वाज नॉट रिस्पॉन्डिंग बिकॉज ही वाज नो मोर। मगर मिस्टर लैम्ब की सारी बातों ने डेरी का दिमाग थोड़ा सा पॉजिटिविटी की तरफ जरूर बढ़ाया। सो इट वॉज अ गुड कनेक्शन बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो अब हम ये स्टोरी से ये समझ पाते हैं कि खाली जो फिजिकल इम्पेयर्ड वाले लोग होते हैं, हमें खाली उनको सिंपैथी नहीं दिखानी है। दे आर ऑल्सो इक्विवेलेंट एज वी आर, एंड यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद सम ऑफ द अदर पीपल एवरी मोमेंट। You don't know what is going to happen. So we should never tease anyone. We should never show sympathy to anyone. Physically impaired है तो क्या हो गया? Everyone is God's creation. God जिसको जैसा चाहता है उसको वैसा बना के भेजता है, और उसकी डेस्टिनी वैसी ही होती है। इसीलिए हमें किसी को टीज नहीं करना चाहिए। Everyone is equal. We all are God's creation. So I hope you might have understood completely the whole story. आपके लिए जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, अगर आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे और अपने आप अपने हाथ से अपनी नोटबुक में नोट्स बनाएंगे, तो आई एम श्योर कि आपको ये स्टोरी बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और कितनी बड़ी स्टोरी है, और देखिए हमने कितना छोटा सा उसको कर लिया कि एक ही बोर्ड पे वो मैनेज हो गई। तो सिमिलरली एक ही पेज पे आपके भी नोटबुक में मैनेज हो जाएगी, आप अच्छे से समझ पाएंगे। और ये बिल्कुल क्विक रिविजन वाला टाइप का नोट है कि जब भी आपको रिविजन करनी हो बहुत इजीली आप इससे कर सकते हैं। ठीक है, डू लाइक माय वीडियो, don't forget to write the comments, share the video and just subscribe the channel if you have not done it yet. Bye bye.